श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक आज आपको जानकारी दूंगा शीतला सप्तमी के संबंध में। शीतला सप्तमी में पंचांगकर्ता और पंडित फेल हो जाते हैं या माता बहनें अपने हिसाब से शीतला माता का पूजन करती है। वो कैसे करती है? जिस दिन होलिका का दहन हुआ उसके दूसरे दिन से 7 लोटे जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन माता बहनें शीतला माता का पूजन करती है, चाहे वो षष्ठी तिथि हो चाहे अष्टमी तिथि हो, परंतु ये अशास्त्रोक्त हैं। इस प्रकार से शीतला माता का पूजन नहीं किया जा सकता। यदि एक एक दिन कम करते हुए गिनेंगे, होली के दूसरे दिन से 1 2 3 गिनेंगे तो 11 दशम को आएगी, दशा माता नवमी को आएगी और एक तिथि और क्षय हो गई तो फिर आपकी प्रदोष व्रत दशम को आ जाएगा या प्रदोष व्रत 11 को आ जाएगा। आपकी अमावस्या 13 या 14 को आएगी और नया वर्ष आपका अमावस्या या 14 को प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार आगे तक गिनती लगाते जाएंगे तो 10-10 दिन पहले आपके सारे त्योहार आएंगे। इसलिए इन व्रत पर्वों में गिनती काम नहीं करती है, वहां पर काम करता है हमारा पंचांग। अब क्या है कि एक मोहल्ले में सलाह कर ली, किसी माता बहन जो होशियार है उसने कहा कि लाड़ी 7 लोटे कब पूरे हो रहे हैं, तो वो लाड़ी के दिमाग में बैठ जाता है कि 7 लोटे तो पूरे हो गए, 8 लोटे में पूजा करोगी क्या? तो वो चाहे MSc पड़ी हुई है पर उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि 8 लोटे पे पूजा करेंगे क्या। जो पढ़ी लिखी नौकरियां करती वो भी ऑफिस में जाकर चर्चा करती है कि हमारे तो पड़ोसी में भाभी जी हैं, उनने कह दिया था कि 8 लोटे में पूजा करोगी क्या, तो मैंने तो पूजा 7 लोटे में ही कर ली। अरे भाई फिर तू पढ़ी लिखी काय को हुई? फिर तो वो अनपढ़ ज्यादा ठीक है जो तेरे को शिक्षा देके ने एक दिन पहले पूजा करवा दी। कुछ बातें करती है, अरे मोहल्ले की तो सब पूजा कर रही थी तो मेरे को भी उनके साथ करनी पड़ी। अरे मोहल्ला कुछ भी करे, आपको यदि शास्त्र का ज्ञान है तो आप तो शास्त्र सम्मत करिए, अन्यथा ये परिपाटी गलत हो जाएगी। किसी चीज को गलत को सही करने के लिए एक को तो सामने आना ही पड़ता है, तो ही वो गलत परिपाटी सही परिपाटी में बदलती हैं। ऐसे ही गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है, परंतु धर्मशास्त्रों में ये लिखा है कि जब अधिक मास आ जाए तो वो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में ही मनाया जाता है। उसमें वृषभ का सूर्य होना आवश्यक है। यदि ज्येष्ठ अधिक मास होगा तो वहां पर दूसरे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में मिथुन संक्रांति रहेगी और वृषभ की संक्रांति पहले ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में रहेगी, इससे वह प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। परंतु हरिद्वार में और उज्जैन में गंगा दशहरा शुद्ध मतलब द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल में मनाते हैं। इससे पंचांगकर्ताओं का कहना है कि हम भी दूसरे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में ही लगाएं, तो ये हम भी उनके साथ चलने लग गए तो फिर ये परिपाटी ही गलत हो जाएगी। फिर शास्त्रों से क्या लेना देना? फिर तो ये अनपढ़ लोग जिस दिन त्योहार मनाते हैं उनके साथ अपन भी लिखने लग जाओ। शीतला सप्तमी 5 महिलाओं को इकट्ठी करके पूछ लो भाई शीतला सप्तमी किस दिन के लिखे हैं, वो कह दे उस दिन लिख लो। गंगा दशहरा किस दिन लिखे हैं तो हरिद्वार वालों को बुला के पूछ लो क्यों साहब कब लिखे, उस दिन लिख दो। तो फिर आपको पंचांगकर्ता होने से क्या फायदा है?
आपको तो फिर जो सामान्य गृहस्थ जैसा कार्य करते हैं वैसा एक पंचांग लिख डालो, फिर गणित करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे एक माता जी बहन जी वो मध्यम तिथिमान से ही पंचांग बना के उनने 500 साल का पंचांग बना लिया, और कहती में फिर आप मध्यम मान से पंचांग बना लो, क्यों तिथि क्षय ने क्यों वृद्धि करते हो। तो ये हमें आगे तो आना पड़ेगा, चाहे दुनिया कभी भी मनाए, जो शुद्ध हैं हम वही लिखेंगे। अब देखिए शीतला सप्तमी संवत 2081 शक 1946 चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी रहेगी और ये पूरा दिन है। शीतला सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी तिथि में मनाई जाती है, अर्थात माँ भगवती शीतला माता का प्रादुर्भाव या प्रकट होना सप्तमी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी तिथि होगी उसी दिन शीतला माता का पूजन किया जाना उचित है। और यहाँ पर सप्तमी तिथि मध्याह्न व्यापिनी और पूरे दिन में व्याप्त जो है शुक्रवार को कर रही है 21 तारीख को। इसलिए 21 मार्च को ही हमें शीतला सप्तमी का पूजन करना चाहिए, यही शास्त्रोक्त है। ये श्री भादवा माता पंचांग से मैंने आपको बताया पूरा विस्तार से। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।